दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या प्रदेश में अब नायब सरकार भ्रष्टाचार को नो कह रही है? क्या शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सीधे जनसंपर्क और फुल टाइम पॉलिटिक्स से उनकी राजनीति को पंख लगा दिए गए हैं? ये जानने के लिए इस रिपोर्ट में देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई दिन तक प्रचार करके अपने घर पानीपत लौटे प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दावा किया है कि इस बार दिल्ली में कमल का फूल अपनी सुगंध बिखेर रहा है और बड़े मैंडेट के साथ पार्टी सरकार बना रही है। दिल्ली से लौटते ही मंत्री जी ने शनिवार सुबह ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में खुला दरबार लगाकर शिकायतें सुनी। शिकायतें लेकर आए लोगों से मंत्री जी एक तरह से घिरे हुए दिखे। उन्होंने 1-to-1 बात समझी और अफसरों को फोन पर लिया। लीजिए पहले दिल्ली की बात। दिल्ली में छल कपटी और एक ऐसा धूर्त व्यक्ति गद्दी पे बैठ गया जिसने ये कसम खाई थी कि हम लोग राजनीति से दूर रहेंगे, लोकपाल को लागू करेंगे। इस तरह का एक अभियान छेड़ा और अभियान उसने नहीं छेड़ा, उस अभियान का हिस्सा बने रामदेव जी और अन्ना हजारे जी की पीठ में छुरा गोप के और गद्दी पे जाके बैठ के लूट मचाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। साफ नजर आ रहा है कि बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। गौरतलब है कि हरियाणा में तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार के सीएम नायब सिंह सैनी का दावा है कि ये सरकार पहले से 3 गुना रफ्तार से काम करेगी। रफ्तार देखिए, आज मंत्री जी ने खड़े होकर शिकायतें पढ़ी और नोट चढ़ा दिए। 3 गुना ज्यादा स्पीड से बात होने की जो आजकल बात है, उसका सीधा कारण यही है कि लोगों को परेशानी क्यों, किस लिए, और ऑनलाइन सिस्टम को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब कई बार दिक्कत क्या होती है, यहाँ भी जेन्युइन समस्या आपके सामने भी आप देख रहे हो, फोन नंबर तक भी मुझे लिखना पड़ रहा है। अब हमारा जो लोगों का काम करने का, करवाने का, इनका भी विचारों का कई जगह बड़ी भारी दिक्कत है। अब हर आदमी का फोन चाहे पढ़ा लिखा है, अब पढ़े लिखे आदमी आप फोन करवा रहा है, एक ही बात को 25 बार रिपीट कर रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में किसी सरकार द्वारा पहली बार 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची तैयार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पर मंत्री महिपाल ढांडा बोले, बस बहुत हो गया। एक बात ध्यान में रखने की है, बहुत हो चुका है, अब बख्शने के मूड में नहीं है सरकार। और जैसे मैंने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में साफ निर्देश दिए अधिकारियों को कि देखो भैया, आलस से त्याग दो और इधर उधर की बात भी नहीं, बहाने भी नहीं, काम करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो साफ का काम या घर, वीआरएस लीजिए, घर जाइए। खुला दरबार लगाने वाले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का दावा है कि वो 2014 में पहले ऐसे विधायक बने थे जिन्होंने हर हफ्ते बृहस्पतिवार को हलके की शिकायतें सुनने के लिए खुले दरबार लगाने शुरू किए। उन्हीं को देखकर बाकी विधायकों ने भी ऐसा करना शुरू किया। आज यही वजह है कि वो बीजेपी की तीसरी सरकार में तीसरी बार विधायक और दूसरी बार मंत्री बने हैं। यानी अपने हलके के लोगों से सीधा संपर्क और फुल टाइम पॉलिटिक्स ने महिपाल ढांडा की सियासत को पंख लगा दिए हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।